हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज हम देखने वाले हैं जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के ऊपर एमसीक्यूज। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू हम लोग। इससे पहले कि आप ये वीडियो कंटिन्यू करो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले प्लेलिस्ट में जाके जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का कंप्लीट वीडियो देख लो, ताकि आप इस के बाद इस वीडियो के थ्रू सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कवर्स डेथ ड्यू टू एनी रीज़न। तो वो कौन सा डिपार्टमेंट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंदर जो कि डेथ कवर प्रोवाइड करता है? ऑप्शन है आपके पास लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो डेथ कवर प्रोवाइड करता है। इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि ये जो स्कीम है आप एलआईसी के थ्रू ही ले सकते हो। ये स्कीम कोई भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक आपको प्रोवाइड कर सकता है। हर बैंक में ये स्कीम अवेलेबल है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी में बी टर्मिनेट। गिवन में से कौन सी कंडीशन में आपका जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है वो टर्मिनेट हो सकता है, ख़त्म हो सकता है? ऑप्शन ए है ऑन अटेनिंग एज ऑफ 55 ईयर। ऑप्शन बी है क्लोजर ऑफ अकाउंट विद द बैंक, अगर बैंक अकाउंट ही आपका ख़त्म हो जाए। या ऑप्शन सी है इनसफिशेंसी ऑफ बैलेंस इन अकाउंट, या आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं है कि आप प्रीमियम पे कर सकते हो। तो गिवन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव। जिस पर्सन का 55 ईयर से एज ऊपर हो जाता है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होता, तो वो वैसे ही टर्मिनेट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका बैंक अकाउंट ही बंद हो गया हो तो टर्मिनेट हो जाएगा, या बैंक में प्रीमियम भरने के लिए बैलेंस ही ना हो, पैसे ही ना हो, फिर भी आपका क्या होगा, ये स्कीम बंद हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट्स अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना फॉर लॉस डिसेबिलिटी फॉर बोथ द ऑर्गन्स आइदर बोथ हैंड्स, लेग्स और आई? कह रहा है यहाँ पे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत लॉस या डिसेबिलिटी में कब, जब आपके दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आंखें चली जाए, इस केस में इस तरह की डिसेबिलिटी में आपको कितना बेनिफिट मिलेगा? ऑप्शन 1 है आपके पास 50,000 रुपये, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख या ऑप्शन डी नो सच बेनिफिट। इसका आंसर देना है आपको। अपने स्कोर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं भी पता मुझे चले कि आप अटैम्प्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जब डिसेबिलिटी हो, लॉस हो, तो कितना बेनिफिट आपको मिलेगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नो सच बेनिफिट। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये जीवन लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। ये किसी तरीके का आपको डिसेबिलिटी इसमें प्रोवाइड नहीं, बेनिफिट नहीं देता है। ये डिसेबिलिटी बेनिफिट आपको मिलता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सिर्फ और सिर्फ डेथ कवर देता है, डिसेबिलिटी कवर नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा नो सच बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मैच्योरिटी अमाउंट विल अ पर्सन गेट इन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आफ्टर द पॉलिसी टर्मिनेट्स व्हेन ही अटेन 55 ईयर्स? कह रहा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जब पर्सन की एज 55 ईयर क्रॉस हो जाती है, पार हो जाती है, तब उसे कितना बेनिफिट मिलेगा? तब उसे कितना बेनिफिट मिलेगा? ऑप्शन ए है 2 लाख रुपीज़, ऑप्शन बी 1 लाख रुपीज़, ऑप्शन सी 4 लाख रुपीज़ या ऑप्शन डी अ पर्सन विल नॉट गेट एनी सच बेनिफिट, या पर्सन को किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अ पर्सन विल नॉट गेट एनी सच बेनिफिट। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन देख रहे हो आपको वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद खुद से अटैम्प्ट लेना है। इसके बाद आप रिज्यूम कीजिए वीडियो को और फिर आंसर चेक कीजिए। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जैसे कि आपको पता है 55 ईयर तक के पर्सन ही इसको अवेल कर सकते हैं। 55 ईयर के बाद ये अकाउंट क्या होता है, ये स्कीम क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा
55 ईयर अगर हो जाता है एज, तो ये स्कीम टर्मिनेट हो जाती है। तो जब एज 55 हो गया, जब स्कीम ही टर्मिनेट हो गई, तो उसको बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो स्कीम है ये रिन्यूएबल करने वाली स्कीम है। हर साल इसको रिन्यू करना पड़ता है, जो प्रीमियम है वो प्रीमियम भर के हर साल रिन्यू करना पड़ता है। उस साल के अंदर जिस साल का आपने प्रीमियम भरा है, फॉर एग्जांपल 2021 के लिए आपने ये स्कीम अवेल किया है, प्रीमियम भर दिया है, तो आपको 2021 में ही अगर डेथ होता है पर्सन को, तो उनके जो नॉमिनी होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, उसी साल के लिए, ना कि 55 या इसका एज से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रीमियम पर एनम दैट इज टू बी पेड अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसी तरीके का एक क्वेश्चन ईपीएफओ एग्जाम में आया था, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, व्हाट इज़ द प्रीमियम पर एनम दैट इज़ टू बी पेड अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो उसका राइट आंसर था वहाँ पे ₹12। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रीमियम कितना है, ₹12 या ₹100 या ₹300 या ₹330। काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ₹330। तो 330 रुपये साल का प्रीमियम भर के आप इस स्कीम को क्या करते हो, अवेल करते हो, इनरोल करते हो। तो 330 रुपये इसका राइट आंसर है। देखिए मैं ज़्यादा डिटेल में इस क्वेश्चन को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में सारे टॉपिक को समझाया हुआ, कवर किया हुआ है, तो आप उस वीडियो के थ्रू एक बार रिवाइज कर सकते हो। काफ़ी छोटा वीडियो रखने की कोशिश करो ताकि आप इजीली आप रिवाइज कर लो एमसीक्यू के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन गिवन द सोल प्रिविलेज टू ऑपरेट द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। जो वय वंदना योजना है उस योजना को ऑपरेट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, गिवन में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को सोल प्रिविलेज, सोल राइट है, अकेली वही ऑर्गेनाइजेशन है जो इस स्कीम को ऑपरेट करती है। ऑप्शन ए है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC, ऑप्शन बी है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, या ऑप्शन डी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LIC को सोल प्रिविलेज है कि वो इस स्कीम को ऑपरेट करे, LIC के अलावा दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन इस स्कीम को ऑपरेट नहीं करता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, सुरक्षा योजना हो गया, ये योजनाएं आप किसी भी बैंक में, चाहे पब्लिक बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, या ये योजनाएं आपको हर जगह मिल जाती हैं। लेकिन जो वय वंदना योजना है ये सिर्फ आपको LIC में ही मिलेगी। LIC से ही आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से ये योजना को अवेल कर सकते हो, किसी भी बैंक के थ्रू आप इस योजना को अवेल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7 है, विथ रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, इट इज़ अ पेंशन स्कीम फॉर द पीपल हु आर 60 और अबव। क्या ये बात सही है? स्टेटमेंट 2 कह रहा है, स्कीम विल बी ऑपरेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन कोलैबोरेशन विथ LIC। या ये बात सही है? तो लास्ट क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन को देख के आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर छुपा है कि सोल प्रिविलेज है LIC को। LIC सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस स्कीम को ऑपरेट करती है। तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हो कि सोशल जस्टिस जो मिनिस्ट्री है वो LIC, इसका कोई लिंक नहीं है इस स्कीम का। तो ऑप्शन 2 यहाँ से अगर एलिमिनेट करते हो तो ऑप्शन 1 आपका एक बचेगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो पर्सन 60 है उससे अबव है वही प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को अवेल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन A 1 ओनली। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। स्टेटमेंट जो 1 है, द मोड ऑफ पेंशन पेमेंट आर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। जो पेंशन को जो आपको पेमेंट करना होता है, जो पेमेंट मिलना होता है बेनिफिशरी को, वो किस तरीके से ले सकता है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली। क्या ये बात सही है? स्टेटमेंट 2 कह रहा है, लोन फैसिलिटी इज अवेलेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 पॉलिसी ईयर। 3 साल होने के बाद आप लोन भी ले सकते हो इस स्कीम के अंदर। क्या ये बात सही है? स्टेटमेंट 3 कह रहा है, द सरेंडर वैल्यू पेबल इन सच सेसेस शैल बी 98% ऑफ परचेज प्राइस। कह रहा है जो सरेंडर वैल्यू आपको मिलेगी जब आप स्कीम से एग्जिट करोगे तो आपको 98% अमाउंट आपको मिलेगा। क्या ये बात सही है?
या ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। देखिए द मोड ऑफ जो आप बेनिफिशियरी को जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट चाहे वो मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, या हाफ ईयरली या ईयरली, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा लोन फैसिलिटी जो अवेलेबल होता है इस स्कीम के अंदर, वो स्कीम के 3 साल पूरे होने के बाद जितने भी अमाउंट में पर्सन ने इस स्कीम को परचेज़ किया है उसका 75% रुपीज़ जितना भी होगा, 75% जितना भी होगा उतना अमाउंट वो लोन के फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन बाय चांस या किसी तरीके से वो इस स्कीम से एग्ज़िट होना चाहता है तो एग्ज़िट होने पे 2% चार्ज डिडक्ट करके 98% अमाउंट उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑल आर करेक्ट। तो ये थे आपके लिए कुछ क्वेश्चन, होप कि आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। मार्क्स ज़रूर लिखना अपने कमेंट बॉक्स में। तो ये था इस वीडियो का अंत। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। टेलीग्राम पे आप इस वीडियो की PDF ले सकते हो। री अकेडमी को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।